एलएलबी में दाखिले के लिए एक व्यक्ति ने लड़ी 24 साल की कानूनी लड़ाई, अब 66 साल की उम्र में मिली जीत। साल 2000 में गुजरात यूनिवर्सिटी के डीटी लॉ कॉलेज में दाखिले के लिए शशि कुमार मोहता ने अप्लाई किया था और जो यूनिवर्सिटी रूल्स के हिसाब से कॉलेज ने उनको एडमिशन से मना कर दिया, क्योंकि एडमिशन के लिए 15 साल का आपके पास शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए, 12+3, जो कि 15 साल है, यानी 12 साल तक एक से आपने 12वीं तक की पढ़ाई करी हो और 3 साल का ग्रेजुएशन। और जो मोहता जी थे, उन्होंने वेस्ट बंगाल से अपनी पढ़ाई करी थी और उस समय वहाँ पे एक स्कीम थी जिसमें 11+3 का कॉन्सेप्ट था, यानी 11 साल की आपको स्कूली परीक्षा थी और 3 साल का ग्रेजुएशन, जिसके वजह से जो टोटल योग आ रहा था वो 14 साल का आ रहा था और जो रूल है वो 15 साल का है। तो टेक्निकलिटी की वजह से उनको एडमिशन से मना कर दिया गया और उसके लिए उन्होंने एक लंबी बैटल लड़ी लीगल, और उस लीगल बैटल में 24 साल के बाद एक ये निर्णय आता है कि वो जो डीटी लॉ कॉलेज है, उनको कुछ कंडीशंस के साथ एडमिशन दिया जाए और अब वो जो नया शैक्षणिक सत्र स्टार्ट होगा, उसमें वो एडमिशन उनको मिलेगा। अच्छी बात है, राइट टू एजुकेशन की हम बात करते हैं, पर कई बार हमने देखा है कि टेक्निकलिटी के नाम पे लोगों को राइट टू एजुकेशन से वंचित कर दिया जाता है। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिफरेंट बोर्ड्स हैं और डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट स्कीम्स है। तो कहीं पे कुछ प्लान चल रहा है, कहीं पे कुछ प्लान चल रहा है, और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो अलग हैं। अब बच्चा पढ़ के आ रहा है, वो उस समय डिसाइड नहीं करता है कि मुझे क्या करना है। एक फर्स्ट में आप एडमिशन लेते हो किसी स्कीम में, किसी की यूनिवर्सिटी में, किसी स्टेट में, तो उस समय आप डिसाइड नहीं करते हो कि आप बड़े होके क्या करोगे। फिर बाद में आप डिसाइड करते हो कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, मुझे वहाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनर्स का प्रोग्राम, कई यूनिवर्सिटीज़ में ऑनर्स का प्रोग्राम नहीं है। बच्चा एडमिशन ले लेता है, बाहर वो चाहता है कि मैं मास्टर्स में अप्लाई करूँ, पता पड़ता है कि ऑनर्स को ही खाली एडमिशन मिलेगा। उसके साथ और भी टेक्निकलिटीज़ हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्ट। अब वो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम जो उसने पढ़ाई करी है, वो सारे के सारी पढ़ाई का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है। बहुत सारे बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ अभी भी ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड नहीं करती, जिसके वजह से उसका जो फ़ॉरेन में पढ़ने का सपना है, वो टूट जाता है या उसमें समय लगता है। तो ये बच्चे की गलती नहीं है, ये सिस्टम का फ़ॉल्ट है। इस पे उनको काम करना चाहिए कि उनकी वजह से कोई बच्चा ना सफ़र करे। बच्चा, यहाँ तक कि अननेसेसरी हैरेसमेंट है। बहुत सारी चीज़ों के लिए जब उसको अप्लाई करता है, तो उसको बार-बार आप पैसे माँगते हो। जबकि होना चाहिए कि आप एक बार में पैसा लेके वो जो सारे बेनिफिट जो मिलने चाहिए, वो इमीडिएटली बच्चों को देना चाहिए। उसकी मर्ज़ी है, वो आगे उसको अवेल करे, ना करे। एज़ अ राइट उसको मिलना चाहिए, ना कि उसको अननेसेसरी पैसों के लिए हैरेसमेंट करा जाए कि इसके आपको इतने पैसे देने होंगे, उसके इतने पैसे देने होंगे। और राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। टेक्निकलिटीज़ के बेसिस पे किसी को पढ़ने से ना रोका जाए। ऐज कोई बार नहीं है। एक तरफ तो हम बोलते हैं जब जागो तभी सवेरा। हो सकता है कोई पहले सीरियस ना हो, बाद में पढ़ना चाहता हो, मगर आप ऐज के बहाने उसको पढ़ने नहीं देते हो। ये तो आप अपनी ही बुक जो कथनी है उससे क अगेंस्ट में काम कर रहे हो। हाँ, मत जॉब दो, आपको क्या दिक्कत है? मगर वो पढ़ना चाह रहा है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? कमेंट करिए। मेरी तो यही राय है कि पढ़ने से कभी नहीं रोकना चाहिए। आपकी कोई भी उम्र हो, आपको पढ़ना देना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम है, उसमें पढ़ने देना चाहिए। हाँ, आप जॉब से रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, पर मैं तो उससे भी इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। आपके अंदर हुनर होना चाहिए, आपके अंदर जज़्बा होना चाहिए। अगर दोनों मौजूद हैं, हुनर है, आपके अंदर जज़्बा है, तो किसी भी उम्र में आप काम कर सकते हैं, किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए मेरा मैसेज इतना ही। थैंक यू सो मच।